दोस्तों, आपके अपने चैनल द कंटा आपने दिखाया था कि किस तरीके से झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बड़ा खेला करने की कोशिश कर रहे थे। एक तरफ राज्यपाल थे जो समर्थन होने के बावजूद भी 43 विधायकों का समर्थन प्राप्त होने के बावजूद भी चंपई सोरेन को शपथ के लिए नहीं बुला रहे थे। वो बात अलग है कि 36 घंटे बाद राज्यपाल को शपथ के लिए बुलाना पड़ा। चंपई सोरेन ने शपथ ले ली है मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन साफ साफ राज्यपाल की तरफ से कह दिया गया है कि वो अभी बहुमत नहीं देखने जा रहे हैं कि आप पर कितने विधायक हैं, कैसे विधायक। दरअसल 10 दिन का वक्त दिया गया है। इसे माना जा रहा है कि यह चंपई सोरेन के लिए वक्त नहीं है, बल्कि यह वक्त दिया गया है बीजेपी के नेताओं को कि 10 दिन में खेला कर लीजिए। लेकिन यही एक बहुत बड़ा धमाका हेमंत सोरेन ने कर दिया है, जो फिलहाल ईडी की कस्टडी में है। लेकिन हेमंत सोरेन के दाव ने बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं को चित कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे थे कंटा। आपको तो याद ही है दोस्तों, हेमंत सोरेन ईडी पूछताछ करती है, उसी वक्त उन्हें गिरफ्तार किया जाता। लेकिन गिरफ्तारी से पहले, क्योंकि उन्हें मालूम था हेमंत सोरेन को अब कि इस बार मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, मैं झुका नहीं हूं, तो आखिरकार उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद राज्यपाल का, मैंने पूरी खबर आपको एक दिन पहले दिखाई थी कि कैसे लेट किया जा रहा है। पहले दावा किया जाता, मिलने जाते हैं राजभवन, नई मुलाकात हो पाती, कराएंगे। फिर दोबारा लेटर लिखकर याद दिलाया जाता कि मैं बहुमत लेकर बैठा हुआ हूं, करना क्या है, कोई जवाब नहीं आता। फिर एक बार फिर 5:30 बजे मिलने बुलाया जाता, कहते किया जाएगा। लेकिन जब ज्यादा फजियत हो रही होती है, उसके बाद आखिरकार राजभवन से बुलावा आता है और चंपई सोरेन को 12वें मुख्यमंत्री, झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाती जाती है। इसके बाद कहा जाता है कि 10 दिन का वक्त है आपके पास, बहुमत साबित करिए। चंपई सोरेन कहते हैं अभी बुला लेता हूं, 43 विधायक साथ खड़े हुए, बुला लूं। लेकिन कहते नहीं, अभी नहीं, 10 दिन बाद। माना जा रहा है ये भारतीय जनता पार्टी के जो डेरा डाले हुए नेता थे ना, जैसे लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे, बीएल संतोष थे और तमाम नेता गए थे, इन्हें जिम्मेदारी दी गई थी कि आप जेएमएम के विधायकों को तोड़िए, कांग्रेस के विधायकों को तोड़िए। आपके साथ है ना संवैधानिक संस्थाएं, ईडी, सीबीआई, आईटी है ना, इनकम टैक्स है, तोड़िए ना। लेकिन खबर निकलकर सामने आई है कि राज्यपाल का यह आखिरी दाव भी, मैं बिल्कुल नाम लेकर कह रहा हूं, राज्यपाल की तरफ से दिया गया आखिरी दाव भी बीजेपी का चित्त हो गया है। कहीं से कैसे भी करके बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। कैसे और क्यों, आज मैं आपको पूरा विस्तार से दिखा देता हूं। दरअसल इसके बाद बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने सरेंडर कर दिया। पहले ये वीडियो देख लीजिए, जो सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को मैंने आपको पहले भी दिखाया, तो फिर देख लीजिए। पूरे के पूरे विधायक है उनके पास, पर वीडियो देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 26, 27 28 29 30 31 31 33 34 35 36 38 39 40 41 42, 43 43। तो आपने वीडियो देखा, एक एक विधायक अपना गिनती के साथ बता रहा है कि पूरे के पूरे 43 विधायक है। जानते हैं क्या हुआ? खबर निकलकर सामने आई कि जैसे ही शपथ होगी और उसके बाद बीजेपी के नेता इन विधायकों से संपर्क करेंगे, हर तरीके से साम दाम दंड भेद, पैसा फैसा, जैसे भी डरा धमका के, जैसा ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, वैसा होगा। लेकिन खेल हो गया उल्टा जो खेल हुआ है वो बता देता हूं। क्या जनसत्ता ने खबर छापी है, क्या लिखा है? चंपई सोरेन के शपथ लेने के बाद रांची से हैदराबाद पहुंचे गठबंधन के 43 एमएलए। 10 दिन में साबित करना होगा बहुमत, क्योंकि 10 दिन का जैसे ही वक्त दिया गया, चंपई सोरेन ने कहा कि इसी बीच ये खेल कर सकते हैं, तो क्या किया जाए। इन्होंने कहा कि सारे के सारे जाओ, मैं यहां रहूंगा झारखंड में, देखूंगा इनको क्या क्या करते हैं। आप सारे हैदराबाद शिफ्ट हुई है। सबके सब 43 के 43 विधायकों को भेज दिया गया हैदराबाद। अब वो वहां पर है, 43 विधायक हैदराबाद के अंदर हैं, क्योंकि 10 दिन में बहुमत साबित करना होगा। जैसी ये खबर निकलकर सामने आई, वैसे ही एक इनपुट पहुंचाया गया दिल्ली मोदी शाह को कि भाई ये हो गया, अब कैसे तोड़ा जाए। या तो विधायक ही नहीं है, जिन्हें तोड़ना है वही विधायक यहां नहीं है। चंपई सोरेन बड़े शातिर खिलाड़ी निकले। उन्होंने शपथ लेने के फौरन बाद ही अपने सारे विधायकों को भेज दिया, क्योंकि पहले लग रहा था ना कि चंपई सोरेन को शायद राज्यपाल बुला ले, इसलिए पहले नहीं भेजा था। क्योंकि राज्यपाल भी ये कर सकते थे, अगर नहीं होते 43 विधायक वहां पर तो राज्यपाल बुलाते, और नहीं होते उस समय तो कहते शपथ बाद में होगी। इसलिए चंपई सोरेन ने कहा शपथ तक रुको, क्योंकि राज्यपाल का भी भरोसा नहीं है। जो 36 घंटे बाद शपथ दिलाए आदमी, उससे क्या भरोसा किया जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, शपथ तक रखा, शपथ होते ही फौरन 43 विधायकों को भेज दिया हैदराबाद। अब बीजेपी पड़ गई अकेले।
अब कह रही किसे तोड़ा जाए, तोड़ने के लिए कोई बचा नहीं है। ऐसे में एक खबर और है इससे जुड़ी हुई जो दैनिक जागरण ने छापी है। क्या लिखा है, झारखंड में नई सरकार को लेकर बीजेपी ने अपना रुख किया साफ। झारखंड में बीजेपी ने अपना रुख साफ करते हुए जो कहा है वो पढ़कर आप हंसेंगे मुस्कुराएंगे। क्यों हंसेंगे मुस्कुराएंगे वो बता देता हूं आपको। दरअसल इन्होंने कहा है, आगे जो लिखा है, झारखंड में सियासी संकट का दौर जारी है। इस बीच चंपई सोरेन के विधायक दल का नेता बनने के बाद सरकार गठन में लगी झारखंड मुक्ति मोर्चा पर भाजपा ने अपना रुख क्लियर किया। क्या कहा है, पार्टी यानी बीजेपी सरकार गठन में किसी तरह का गतिरोध नहीं खड़ा करने जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन में अंदरूनी असंतोष है। उनका होने दीजिए ना, जब गिरेगी तब देख लेंगे। आप क्यों नेता बनने, बड़े बाबू बन के कूद रहे हैं। ये जो दो लाइनें पढ़कर फिर बताता हूं। पार्टी जो है बीजेपी सरकार गठन में किसी तरह का गतिरोध नहीं खड़ा करने जा रही है। इसका मतलब आप प्लानिंग के तहत गए थे क्या? सारे के सारे नेताओं को रांची इसलिए बुलाया गया था कि गतिरोध खड़ा किया जाए? क्योंकि अगर आंकड़ा देखा जाए तो इन पर सिर्फ 26 विधायक हैं। 26 विधायक होने के बावजूद इनके पास किसी और दल का कोई समर्थन नहीं है। यानी कि किसी भी कीमत पर बीजेपी झारखंड के अंदर सरकार नहीं बना सकती। उसके बाद भी हेमंत सोरेन के इस्तीफे के फौरन बाद ही लक्ष्मीकांत वाजपेयी, बीएल संतोष जैसे नेता रांची क्यों पहुंचे? क्या जेएमएम के नेताओं को तोड़ने की कोशिश थी? जैसे कि निशिकांत दुबे ने कहा कि हां, जेएमएम के दो नेता, दो विधायक बसंत सोरेन और सीता सोरेन उनके संपर्क में है। क्या जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं को तोड़ने की बीजेपी कोशिश कर रही थी? ये क्यों कहना पड़ रहा हम गतिरोध खड़ा नहीं कर रहे? क्यों कहना पड़ा मैं बता देता हूं आगे जाकर। दरअसल इनकी हवाइयां तब उड़ गई जब विधायक पहले तो चले गए हैदराबाद। एक इनपुट भी आया इनके पास जो इन्होंने सीधे दिल्ली भेजा। दिल्ली जो भेजा है उसमें बताया गया कि भारतीय जनता, इसी में लिखा, देखिए दैनिक जागरण में खबर लिखी है कि हेमंत की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी का यह है प्लान। भारतीय जनता पार्टी के नेता हेमंत सोरेन के भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने को कानूनी प्रक्रिया बताई जा रही है, लेकिन इससे आदिवासी वोटों में संभावित नाराजगी का आकलन भी किया जा रहा है। ऐसे में पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार गिराने या उसके गठन में किसी गतिरोध के आरोप से बच रही है। याद करिएगा, 31 जनवरी की रात को ईडी ने पूछताछ के फौरन बाद गिरफ्तार कर लिया हेमंत सोरेन को। 1 तारीख को आदिवासी समाज की तरफ से ऐलान कर दिया झारखंड बंद का। वो झारखंड बंद झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस वाली सरकार के खिलाफ नहीं था, बल्कि बीजेपी के खिलाफ था, क्योंकि झारखंड जो है वो आदिवासी बाहुल्य इलाका है। ऐसे में बीजेपी रिस्क नहीं लेना चाहती। एक बहुत बड़ा संदेश आदिवासी समाज में गया है कि भाजपा के नेता एक आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं देखना चाहते। एक आदिवासी नेता को वो अपने दरबार में अपने सामने घुटने टेकते हुए देखना चाहते हैं, सिर झुकाते हुए खड़ा हुआ देखना चाहते हैं, जिसको लेकर आदिवासी समाज में खासी नाराजगी खासकर झारखंड के अंदर देखने को मिल रही है। इस बात का एक इनपुट पहुंचा दिया गया है। फिर भी लगातार दबाव डाला जा रहा था कि बीजेपी के जितने नेता वहां पर मौजूद हैं वो जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों को तोड़ें। थोड़े दिनों में हम पूरी की पूरी स्थिति बदल देंगे, आदिवासियों को मना लेंगे। जैसे हम अपनी सरकार बनाएंगे, हम आदिवासियों के लिए कई योजनाएं लाकर उन्हें मना लेंगे, जिससे इस साल होने वाले झारखंड में होने वाले चुनाव को लेकर पूरा माहौल बन जाए। लेकिन हुआ क्या, सारे विधायक पहुंच गए, 43 विधायक पहुंच गए हैदराबाद, यानी कोई विधायक टूटने के लायक बचा नहीं। यहां पर आदिवासी समाज में वैसे ही नाराजगी देखने को मिल रही है। इसीलिए बीजेपी के खासकर झारखंड के जो नेता हैं उन्होंने हाथ जोड़कर अपील की दिल्ली में बैठे नेताओं से कि ऐसे हालात पैदा मत कर दीजिए कि चुनाव हारना और जमानत जब्त हो तो हो, हमें वहां से खदेड़ दिया जाए जब हम लोकसभा चुनाव में वोट मांगने जाए। क्योंकि झारखंड बाहुल्य इलाके में आदिवासी समाज, जो आदिवासी बाहुल्य इलाका है ना झारखंड, वहां पर आदिवासी समाज खासा नाराज है बीजेपी से, खासकर दिल्ली में बैठे नेताओं से।